नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि क्लास 10th में जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हमने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति के जो आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, ये 3 कारण थे, लेकिन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था राजनीतिक कारण। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सामाजिक कारण वहां पे थे। तो आज हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति का जो समाज था वो किन किन भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समाज। देखिए, सबसे पहला था हमारा क्या, पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग, इसे कहा जाता है प्रथम स्टेट, इसे प्रथम स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा है हमारा सामंत वर्ग, सामंत वर्ग। ठीक, तीसरा हमारा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। इसके बाद में चौथा है जो हमारा निम्न वर्ग या बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, इसे सबसे लोअर दर्जे का माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आप देखेंगे, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग। अब पादरी वर्ग यानी कि जो चर्च में जो पूजा करते हैं ना, उनको पादरी कहा जाता है। अब जो पादरी थे वो भी क्या थे, इनमें दो तरह के विभाग थे। ठीक है, एक थे उच्च वर्ग के पादरी, उच्च वर्ग। ठीक, दूसरा निम्न वर्ग। ठीक है, निम्न वर्ग। इसमें कुछ सामंत भी आते थे, इसमें कुछ सामंत भी आते थे। अब जो उच्च वर्ग के पादरी थे ये कहाँ रहते थे, वर्साय में रहते थे। ठीक है, वर्साय में रहते थे। और इनका काम क्या था, ये निम्न वर्ग यानी कि अब देखिए इसमें जो इनकी संख्या कितनी थी, 1.3 लाख। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी थी, 80,000 या फिर 4 लाख व्यक्ति, 4 लाख व्यक्ति, 4 लाख व्यक्ति। ठीक है, 80,000 परिवार, 80,000 परिवार या फिर 4 लाख व्यक्ति थी इनकी जनसंख्या। अब इसके बाद में ये जो उच्च वर्ग के पादरी थे ये वर्साय में रहते थे, और ये क्या करते थे, इन लोगों को ऑर्डर देते थे कि अब आप जाओ। ये क्या करते थे, जैसे टाइट जो होता था, टाइट, टाइप जो होता था यानी कि चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर। ठीक है, तो ये कर क्या कौन वसूलता था, ये लोग वसूलते थे। और ये लोग कहाँ पे, इनको दे जाते थे। तो जब ये इनको दे जाते थे तो इन्हीं के पैसों पर ये क्या करते थे, पूरा फुल मौज मेरा मस्ती जलसा ये सब करते थे, यानी कि ऐशो आराम करते थे। अब ये वर्ग कहाँ पे रहते थे, ये तो वर्साय में रहते थे। अब ये कहाँ पे, ये गांव वालों के साथ गांव में रहते थे, यानी कि आम जन के साथ। ठीक है, आम जनता के साथ ये लोग रहते थे। ठीक, तो तभी ये लोग क्या थे, ये इनके साथ, इनकी जो आम जनता थी, निम्न वर्ग, उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ सहानुभूति रखते थे। और इसी कारण जो है, जो क्रांति हुई थी, क्रांति में इन लोगों ने भाग लिया हुआ था। अब इसके बाद में आ जाता है हमारा सामंत वर्ग। सामंत वर्ग में भी जो है दो लोग थे। सामंत वर्ग में एक उच्च वर्ग का सामंत था, ठीक है, और एक निम्न वर्ग का। तो जिस तरह से ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग पादरी वर्ग वर्षाय में रहते थे, उसी प्रकार से ये भी लोग कहाँ पे रहते थे, वर्षाय में रहते थे। और ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, किससे, गांव वालों से, यानी कि जो निम्न वर्ग था उनसे ये लोग टैक्स वसूलते थे। अब जैसे मान लो क्या है कि किसी ने शराब की भट्टी लगाई, ठीक है, शराब की भट्टी लगाई, और उसके बाद में शराब की भट्टी लगाई, या फिर तंदूर के कारखाने में काम करना हो गया, या फिर किसी के खेत में काम करना हो गया। तो ये लोग क्या करते थे, निम्न वर्ग को लेके, मजदूरों को, किसानों को लेकर काम करवाते थे। और उनसे भी जितना भी धन उगाही होता था वो सब क्या किसको देते थे, इसको देते थे। अब जितना भी फ्रांस में हमारा नए नए उच्च पदाधिकारी होते थे वो सब किससे, इससे लिए जाते थे, या तो इससे लिए जाते थे यानी कि उच्च पदों पर। ठीक है, उच्च पदों पर। अब उच्च पदों पर या तो ये लिए जाते थे, और या फिर यहाँ से लिए जाते थे निम्न सामंत वर्ग जो यहाँ पे थे ना, यानी कि प्रशासकीय पदों पर ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी लिए जाते थे। अब इसके बाद में शराब की भट्टी हो गई, खेतों में काम करने के लिए हो गया, तंदूर की भट्टी लगाने के लिए ये लोग इनसे काम करवाते थे। और इन्हें बहुत कम, यानी कि इनको इतना दबा के रखा गया था कि ये लोग जानवरों को भी नहीं मार सकते थे। क्यों,
कि जानवरों को इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि ये जानवर क्या होते थे, इनके शिकार का खेल होते थे। अब वो शिकार खेलेंगे तो किससे, जानवरों के साथ, तो इसलिए ये जो है जानवरों को नहीं मार सकते थे। अब ये जो किसान थे ये लोग इनसे कर वसूल के इनको देते थे, तो ये भी क्या करते थे, मौज मजा मस्ती जलसा जा कहाँ पे, व्यवसाय में किया करते थे। अब आ जाते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में जैसे हमारा डॉक्टर है, ठीक, वकील है, बिजनेसमैन है यानी कि व्यापारी है, ठीक है, व्यवसायी है, तो ये सब किस में आ जाते थे, मध्यम वर्ग है। अब नेपोलियन ने सेंट हेलेना में कहा था कि जो मध्यम वर्ग है, ये जो क्रांति हुई है स्वतंत्रता के लिए क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति जो हुई थी मध्यम वर्ग का अपने लिए समानता का पद लेने के लिए, यानी कि इनको भी समानता का अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग डॉक्टर है, वकील है, टीचर, अध्यापक, जितने भी थे ये सब क्या पढ़े लिखे लोग थे। अब पढ़े लिखे लोगों को अगर आप लात करे रखोगे तो क्या होगा, तो ये लोग तो नहीं मानने वाले। ये लोग कहेंगे कि भाई जैसे हमको ये अधिकार दिया है इनको, और इनको इनको वैसे ही हमको भी अधिकार दो। तो इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से जो फ्रांस की क्रांति में इनकी मुख्य भूमिका रही है। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग समानता का अधिकार मांगते थे, ये लोग कभी भी इसके पास जाते थे ये लोग मार के भगा देते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये समानता का अधिकार मांगने के लिए सबसे ज्यादा मेन क्रांति इन्होंने खड़ी की। इसके बाद में निम्न निम्न वर्ग में आ जाता है निम्न और बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग में हमारे जैसे दस्तकार आ जाते हैं, ठीक है, दस्तकार है, चर्मकार है और किसान है, ठीक है, ये लोग आ जाते हैं। तो दस्तकार, चर्मकार, किसान लोग आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई ये लोग सारा काम करते थे, ये लोग एक तरह से गुलामी का जीवन जीते थे, ठीक है। अब बाद में 1786 में क्या हुआ था, 1786 में इंग्लैंड के साथ में फ्रांस की संधि हुई थी, जिसे कहा जाता है ईडन की संधि, जिसे कहा जाता है ईडन की संधि। अब ईडन की संधि जब हुई तो इंग्लैंड से जितना भी माल था वो सब कहाँ आने लगा, फ्रांस आने लगा। अब जब फ्रांस आने लगा तो जितना भी दस्तकार व्यक्ति था, दस्तकार, चर्मकार, किसान थे, जितना भी यानी कि फ्रांस का जितना भी जो व्यापारी वर्ग था वो सब दब गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से आने वाला जो कच्चा माल था या फिर बना हुआ माल था वो क्या हुआ था, सस्ते दामों पर यहाँ पर बिकने लगा था, ठीक है। वो सब यहाँ पर सस्ते दामों पर बिके। अब जब सस्ते दामों पर बिका तो फ्रांस के जितने भी दस्तकार थे, कारीगर थे, वो सब क्या हो गए, बेकार हो गए। अब जब बेकार हो गए तो इन लोगों ने भी क्या की थी, फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति में सबसे मुख्य भूमिका किसने की, ये एक निम्न वर्ग बुर्जुआ वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि समाज जो है किन किन वर्गों में विभक्त था और हमारा किस तरह से हमारी क्रांति के लिए लोग भूमिका खड़ी कर रहे हैं और किस तरह से क्रांति की ओर आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।